नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और मेरे दाईं ओर और बाईं ओर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दाईं ओर है आर अश्विन, बाईं ओर है शाहिन शाह अफरीदी। इन दोनों की तस्वीरें हमने क्यों लगाई हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि दोनों ने इस साल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन किया और उसका इनाम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इन दोनों को मिला है। अश्विन दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और टॉप 5 में पहुंच गए हैं शाहिन शाह अफरीदी, बहुत ही छोटी सी उम्र में। और 52 विकेट अश्विन के नाम रहे इस बार, इस साल में, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीमों के खिलाड़ियों के विकेट शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें शाहिन शाह अफरीदी की, तो अफरीदी के नाम 47 विकेट हैं। इस मैच में 3 विकेट उनको हासिल हुए, 3 विकेट से संतोष करना पड़ा, यह कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि साजिद खान ने ज़्यादातर विकेटों पर हाथ साफ कर लिया। 8 विकेट पहली पारी में, 4 विकेट दूसरी पारी में, और मैच जिताया। ऐतिहासिक मैच जो कि बिल्कुल ड्रॉ की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, उसको पाकिस्तान के पक्ष में कराया और कुल मिलाकर 47 विकेट हासिल किए, जिसमें बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुकाबले शामिल हैं और साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच खेले हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ही मैच खेले हैं क्राइस्ट चर्च में, वहाँ इन्हें सिर्फ 2 विकेट हासिल हुए थे। तो वहीं अश्विन को ज़्यादा विकेट हासिल हुए हैं और ज़्यादा तगड़ी टीमों के खिलाफ हासिल हुए हैं। तो अश्विन दूसरे स्थान पर हैं और 5वें स्थान पर हैं शाहिन शाह अफरीदी। पैट कमिंस, जिन्होंने एशेज सीरीज़ का जो आगाज़ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया, 5 विकेट उन्होंने चटकाए और 38 रन देकर 5 विकेट लेकर उन्होंने एक तरह से इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी और वो नंबर 1 स्थान पर हैं और उन्होंने अपने रेटिंग अंक और ज़्यादा निश्चित तौर पर बढ़ा लिए होंगे। तो तीसरे स्थान पर हैं जोश हेजलवुड, जिन्होंने 42 रन देकर 2 विकेट चटकाए इंग्लैंड के, और टिम साउदी चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर अफरीदी, 6ठे स्थान पर कागिसो रबाडा, जिनसे अब भारतीय टीम का मुकाबला होने जा रहा है। 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे टेस्ट से शुरुआत होगी, आगाज़ होगा इस टेस्ट सीरीज़ का। उसके बाद नील वैगनर, जेम्स एंडरसन और काइल जेमिसन का नंबर है, और फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह 10वें स्थान पर। और अगर हम देखें तो मोहम्मद सिराज, जिन्हें 4 स्थान का लाभ हुआ है लेकिन अभी वो काफ़ी पीछे हैं और 41वें स्थान पर हैं। एजाज पटेल, जिन्होंने 14 विकेट चटकाए हैं, 23 स्थान की उन्होंने छलांग लगाई है और वो 38वें स्थान पर आ गए हैं। और वहीं सीरीज़ के शुरू में वो 62वें स्थान पर थे, फिर 53वें स्थान पर आए और अब वो 38वें स्थान पर आ गए हैं। ये थी बॉलिंग की रैंकिंग। और अगर हम बैटिंग की रैंकिंग की बात करें तो जो रूट पहला स्थान बनाए बरकरार रखे हुए हैं, दूसरे स्थान पर स्टीव स्मिथ हैं। लेकिन यहाँ बड़ा अंतर इस सीरीज़ में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एशेज सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया में हो रही है और ऑस्ट्रेलिया में स्टीवन स्मिथ का प्रदर्शन बहुत ही आला दर्जे का रहा है। और अगर हम पिछले 2 सीरीज़ देखें तो 120 का उनका औसत रहा है एशेज सीरीज़ में, पिछली 2 एशेज सीरीज़ में, जिसमें उनकी 6 सेंचुरी शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं वो, ऑस्ट्रेलिया में तो बादशाह हैं वो अपनी बल्लेबाजी के। वहीं जो रूट की अगर हम बात करें तो जो रूट का प्रदर्शन एशियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छा रहता है। श्रीलंका जाते हैं, वहाँ डबल सेंचुरी बनाते हैं, भारत आते हैं, वहाँ डबल सेंचुरी बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रदर्शन बहुत ही औसत दर्जे का रहा है और कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया में उनका औसत 38 रन का रहा है। तो ये सीरीज़ जो है स्टीवन स्मिथ को जो रूट के और करीब लाने, या क्योंकि सीरीज़ लंबी है तो जो रूट को ओवरटेक करने का उनके पास बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा। केन विलियमसन तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के, और मार्नस लैबुशेन वो भी अपनी कंट्री में खेल रहे हैं। तो लैबुशेन को एक अवसर रहेगा केन विलियमसन को पीछे छोड़ने का। और नंबर 5 और नंबर 6 पर रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा एक स्थान ऊपर हैं, 5वें स्थान पर हैं, 6ठे स्थान पर विराट कोहली, और इनको खेलना है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका में जाकर। दिमुल करुणारत्ने हैं उनके बाद 7वें नंबर पर, और 8वें नंबर पर हैं बाबर आजम। और अगर हम देखें तो 9वें स्थान पर डेविड वार्नर, क्विंटन डिकॉक हैं नंबर 10 पर, और नंबर 11 पर मयंक अग्रवाल आ गए हैं, मैन ऑफ द मैच मुंबई टेस्ट के, जिन्होंने पहली पारी में 150 रन बनाए, दूसरी पारी में उन्होंने 62 रन की शानदार पारी खेली। 30 स्पॉट्स का, 30 स्थान का उन्हें छलांग लगाने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला, और 11वें स्थान पर उनका पहुंचना यही जाहिर करता है कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपको रेटिंग में बहुत फ़ायदा होने वाला है। गिल जो है, शुभमन गिल, एक हाफ सेंचुरी बनाई उन्होंने, 45वें स्थान पर हैं। 21 स्थान का उन्होंने छलांग लगाई है। 12वें स्थान पर ऋषभ पंत बने हुए हैं और 16वें स्थान पर हैं
चेतेश्वर पुजारा। और अगर देखें तो पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज आबिद अली, रिजवान और अजहर अली, ये 20वें, 21वें और 22वें स्थान पर बने हुए हैं। और अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर स्थान है ऑलराउंडर्स में जेसन होल्डर का। जी हाँ, जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज़ के नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आर अश्विन। तो इस तरह आर अश्विन बॉलिंग में भी रैंकिंग में नंबर 2 पर हैं और ऑलराउंडर के तौर पर भी वो नंबर 2 पर हैं। और उसके बाद बेन स्टोक्स का नंबर है, वापसी की है उन्होंने। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वापसी को कितना अच्छे से आकार देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो शानदार बल्लेबाजी करने में माहिर है। और एक मौके पर तो ये टॉप 10 में भी आ गए थे बल्लेबाजों की सूची में। रविंद्र जडेजा थोड़ा नुकसान हुआ है उन्हें, दूसरे से अब वो चौथे स्थान पर आ गए हैं, क्योंकि मुंबई टेस्ट में ये नहीं खेले थे। और शाकिब उल हसन चौथा स्थान बरकरार रखे हुए हैं। पहले स्थान पर जेसन होल्डर, अश्विन दूसरे स्थान पर, बेन स्टोक्स तीसरे स्थान पर, रविंद्र जडेजा चौथे स्थान पर, और फिर है शाकिब उल हसन, और फिर काइल जेमिसन का नंबर आता है। तो ये है रैंकिंग। उम्मीद कीजिए कि जो एशिया के कुछ खिलाड़ी जिनके बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए कदम हैं, खासकर आर अश्विन और शाहीन शाह अफरीदी, ये इसी तरीके से अच्छा प्रदर्शन करते रहें। और उम्मीद करनी चाहिए कि ये नंबर 1 बने, दुनिया के नंबर 1 बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।